Muthuradha. Yeah. Okay. Okay. So first of all, thanks to everyone for joining here. Like everyone who has joined, thank you. Now, I don't think that we have any need to introduce Muthuradha here, but I will still do that for just a formality. Okay. And beside that, I have one thing to say beforehand because for this session, I have got messages from a lot of people, like they're texting like this is a very good session. It was necessary and especially to have Muthura San here. So I know Muthurada personally. Okay, so thank you, Muthurada. Uh, Yeah. Welcome. okay, and another thing is that people has also requested to, they are asking for do this session in Hindi as well. But the same session we cannot conduct in two different languages two times. So I thought in a way like we can do this session. We can use both of the languages whenever it is necessary. Okay. So मैं थोड़ा सा हिंदी में भी बात करूंगा and I will try to make that in English as well. बाकी तो सब मथुरा के ऊपर ही है because it's मतलब जार्नी तो मथुरा का है, मतलब पूरा N1 का जार्नी कैसा था. ओके, तो शुरू करते हैं इसे. तो सबसे पहले आपको मतलब मथुरा आपको बार बार मतलब थैंक्स फॉर बीइंग हियर. और ये जो सेशन हो रहे हैं इसके बारे में बस 2-3 लाइन बता दूंगा. ये ऑल अबाउट जापान करके एक सेशन हम एक काइंड ऑफ पॉडकास्ट सीरीज हम बनाना चाहते हैं. ओके, इट्स अ काइंड ऑफ पॉडकास्ट सीरीज. तो इसमें एवरीथिंग जो कि रिलेटेड टू जापानीज एंड जापान होना चाहिए. तो Okay. इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि द फर्स्ट सेशन जो सबसे पहला सेशन है वो मथुरा के साथ हो रहा है. ओके, तो मथुरा जो उनको नहीं जानते उनके लिए बस इज अ जापानीज लैंग्वेज स्टूडेंट स्टिल. आज भी जब बात हो रहा है तो उसने मुझे ऐसे बताया कि आई एम स्टिल अ स्टूडेंट लर्नर. तो उसने जब विश्व भारती से आपका कंप्लीट किया उसका ग्रेजुएशन जापानीज लैंग्वेज एंड लिटरेचर में. आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन उसने मास्टर्स कंप्लीट किया जापानीज लैंग्वेज में ही. एंड आफ्टर दैट ये कंप्लीट 6 साल का एक्सपीरियंस था. दिस एंटायर पीरियड वाज ऑफ 6 years. एंड आफ्टर दैट he started working as a Japanese language expert in a native Japanese company. So वहाँ पे भी इनका 2 साल हो चुका है. तो ऑलमोस्ट अभी ये 8 मतलब वी कैन से इट्स एक्सपीरियंस ऑफ डिकेड. 10 साल का एक एक्सपीरियंस लेके मथुरादा है हमारे साथ. और ये N1 का जर्नी बस एक नहीं है, N2 से N1 का ये पूरा जर्नी आज हम सुनना चाहेंगे आपसे. ओके, द ठीक है. एंटायर जर्नी फ्रॉम द डे वन इन योर यूनिवर्सिटी एंड दिस डे, दिस एंटायर पीरियड. Okay. ओके, सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड, कैसे शुरू हुआ, यहाँ से शुरू करते हैं. अच्छा. ओके. ठीक है. तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर टुडे एंड या थैंक यू हिरक फॉर इनवाइटिंग मी. एंड जो मेरा जर्नी है तो वो शुरू हुआ था 2016 में. सो एज ए जापानीज स्टूडेंट. सो मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मतलब जब मैं 11-12 में था, तब मुझे ये जापानीज लैंग्वेज के बारे में कुछ भी पता नहीं था. ठीक है, कि जापानीज लैंग्वेज में हम ऑनर्स कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं. तो मेरा उस टाइम पे मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो था ज्योग्राफी. तो मैंने सोचा था कि ठीक है, तो ये मुझे अच्छे से आता है, तो और मैं ये इसमें ही थोड़ा चलो ऑनर्स करूँगा. लेकिन जब मेरा लास्ट स्टेज था ऑफ द स्कूल लाइफ, 12. तो मेरा एक फ्रेंड था जो मुझे बताया था कि भाई ये सब पढ़ के क्या होगा, बहुत दिन पढ़ना पड़ेगा और वो जॉब वगैरह का कुछ सिक्योरिटी भी नहीं है, गारंटी भी नहीं है. तो उसने मुझे ये जापानीज के बारे में बताया था कि चलो जापानीज पढ़ते हैं सब मिलके. और अगर जापानीज में बहुत वास्ट स्कोप है, कॉर्पोरेट में भी है, और अगर हम एडवांस स्टडी करें तो टीचिंग में भी हम लोगों का एक स्कोप हो सकता है. तो उसके बाद मैंने थोड़ा एक दो मेरा सीनियर था तो उससे भी कंसल्ट किया, तो उन लोगों ने भी बताया कि हाँ, दिस इज a good choice comparing to geography. Then I thought चलो इसे ही पढ़ते हैं. Yeah, that was the reason I choose Japanese. ओके,
तो आज आप मतलब चूज तो किया आपने, बट उसके बाद इतने इतने साल बीत गए। ओके, तो हाँ। और एक चीज तो इसमें तो मैंने कुछ पहले बताया कि 8 साल तो हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 10 इयर्स। तो एक जो चीज है वो आपने पहले क्या बतलाई, मतलब आफ्टर द डे you know saw the result of N1, after the success of N1, when you achieved N1, जिस दिन आप उसको अचीव कर लिए, उसके बाद क्या हुआ, मतलब कैसा है अभी आसपास का सिचुएशन, एवरीबॉडी, फ्रेंड्स, फैमिली, और मोस्टली यू, आपका कैसा लग रहा अच्छा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, मैंने जापानीज़ पढ़ा, नहीं तो आज जो मैं हूँ वो नहीं हो सकता था, ठीक है। और फैमिली के बारे में तो अगर बोलूँ तो फैमिली को तो कुछ पता ही नहीं है कि जापानीज़ के बारे में, तो उन लोगों के N5 जो है, N1 भी वही सेम चीज़ है, तो उन लोगों को कुछ पता नहीं है कि दिस अबाउट लेवल। सो एंड फ्रेंड्स के बारे में पूछे तो हाँ, फ्रेंड्स भी बहुत खुश है कि हाँ, हमारा एक फ्रेंड जो है वो N1 पास हो चुका है, बस यही है। मतलब आप जिस दिन पास हुए ना, वो फैल गया कि न्यूज कि मथुरा लैलेंड पास हो गया। हुँ। ओके, तो मुझे भी सुबह सुनने को मिला। आप जब सुबह रिजल्ट ओपन कर रहे थे, वो सिचुएशन कैसा था आपके लिए? अच्छा, तो वो तो मेरे लिए बहुत एक क्या बोलूँ, एक मेमोरेबल मोमेंट है कि मैं रात को सो नहीं पाया था कि जिस दिन रिज़ल्ट मतलब आने वाला है, उसके पहले रात ठीक से सो नहीं पाया था। ये मेरे साथ मतलब बहुत बार होता है कि जब मैं सीरियसली कोई एग्ज़ाम देता हूँ और अगर उसका रिज़ल्ट आने वाला है, तो मैं सो नहीं पाता हूँ ठीक से। तो ये पता नहीं है कि मेरा थोड़ा एंग्ज़ायटी होता है। और या और जब मैंने सुबह चेक कर रहा था, मैं अपना मोबाइल निकाला चेक करने के लिए, मैं एडमिट निकाला, तो मैं बहुत मतलब वरीड था कि क्या होगा, पास होऊँगा कि नहीं। तो मैंने जब चेक किया कि हाँ, भाई पास हो गया है, ठीक पास हो गया हूँ, तो वो मोमेंट हाँ, एक। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, तो मैं क्या करूँ अब पता नहीं चल रहा था। मैं अपना आँसू भी नहीं मतलब रोक पा रहा था। या दैट वाज़ द सिचुएशन। ओके, मतलब आपको एक महसूस हुआ, आपको मतलब इतने दिन का एक सफर, ये तो आपके लिए शायद, मतलब आपने बताया सुबह भी कि ड्रीम केम ट्रू मोमेंट कुछ ऐसा। हाँ, 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 बहुत। ओके, तो दोस्तों से कैसे रिएक्शन मिल रहे हैं अभी आपको? जब उन लोगों को पता चला, हाँ, कॉल आ रहा था सबसे कि बहुत बढ़िया भाई, कांग्रेचुलेशंस का मतलब सब कांग्रेचुलेट कर रहे थे मुझे, और टीचर से भी और सीनियर से भी बहुत कॉल आया था। मेरा जो मैनेजर है अभी कंपनी में, वो भी मतलब मुझे कांग्रेचुलेट किए थे, तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ओके, ओके, तो हम भी फिर से आपको कांग्रेचुलेशंस आई विल से। थैंक यू, या थैंक यू। ओके, तो अभी मतलब यहाँ पे आज का जो मतलब आपसे बात होगा, तो उसमें वी विल ट्राई कि शुरुआत से लेके आज तक और आगे भी आप क्या करने वाले हैं, पूरा एक कवर करते हैं। क्योंकि यहाँ हुँ, पे बहुत सारे लोग हैं जो रिसेंटली जापानीज पढ़ना स्टार्ट किए, दे आर वेरी बिगिनर, देन हुँ, नो N5 दे आर गोइंग टू अपीयर इन N4। तो थोड़ा सा शुरुआत से शुरू करते हैं। अच्छा। आपका जो दिन था यूनिवर्सिटी में, तो कैसा था शुरुआत में एकदम, मतलब आपका बिगिनिंग ऑफ जापानीज लैंग्वेज? हुँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब्जेक्ट कि हाँ, एक न्यू सब्जेक्ट है मेरे लिए और एक फॉरेन लैंग्वेज भी है, तो मैंने सोचा कि हाँ, थोड़ा बहुत टफ भी होगा। हाँ, टफ तो था ही, लेकिन मैंने बहुत डेडिकेशन से और हार्ड वर्क से ये पढ़ा था, तो मैंने जब स्टार्टिंग के 6 महीने में मुझे पता चला कि और मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे पता नहीं था कि ये जेएलपीटी बोल के कुछ होता है, ठीक है? सबको सेम होता है। हाँ। हाँ। मुझे पता भी नहीं था कि ये जेएलपीटी पास करना पड़ता है। हुँ, तो जब मुझे पता चला तो मैंने 6 महीने में N5 अपियर किया था वाओ! और लकीली हाँ, मैं उसमें पास हो गया था और मुझे अच्छा स्कोर भी आया था। तो फिर लकीली नहीं हो सकता। अच्छा स्कोर है तो मैंने। दैट वाज़ 150। ओह माय गॉड! मतलब आपने 6 महीने में 150। हाँ, ओके, दैट वाज़ ग्रेट। तो ये लकीली नहीं हो सकता। आपका। लकीली नहीं हो सकता, इसके पीछे एक मेरा सीनियर था, उसका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि ओके। वो मुझे बहुत मतलब अच्छे से सिखाया था ये बेसिक N5 का और N4 का भी। तो हुँ। या थैंक्स टू हिम। ओके, तो मतलब शुरुआत में कैसा था? मतलब स्टडी का क्या सीन था आपका? मतलब आप पढ़ रहे थे, ज़्यादा पढ़ रहे थे या फिर कुछ रूटीन कैसा था? वो भी जानेंगे लोग। हाँ। अच्छा, हुँ।
ज़्यादा मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था, मैं ऐसा कोई एक स्टूडेंट नहीं हूँ कि सारा दिन पढ़ता हूँ, ठीक है? तो मैं एन्जॉय भी करता हूँ फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और मेरा एक रूटीन था कि हाँ सुबह से लेके सुबह उठ के चलो डिपार्टमेंट उसके बाद थोड़ा क्रिकेट डिपार्टमेंट खत्म होने के बाद थोड़ा फ्रेंड्स के साथ चिल किया। उसके बाद रूम रूम में आके मैं हॉस्टल में रहता था, तो ओके, रूम में आके थोड़ा अगर नींद आता था तो नींद मतलब थोड़ा सो लेता हो था जाता। और नहीं तो हाँ, मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता था, ठीक है? तो मैं क्रिकेट भी खेलता था फ्रेंड्स के लोग के साथ। हुँ, और रात को 6 बजे से मतलब मैं पढ़ना शुरू करता था टिल अच्छा, 10 या 11। अच्छा, मतलब रात आप पूरा दिन आपका एक लाइफ, फिर रात में आपका मतलब वो हाँ, सीनियर हाँ, बन सिर्फ़ रात में सीरियस। पढ़ाई। अच्छा, हुँ। तो कैसे डिवाइड, मतलब वो पूरा उसमें हो जाता था 6 महीना उसका पूरा? हाँ, N5 अगर मैं इनिशियल स्टेज का बात करूँ, ओके। तो N5 का सिलेबस इतना भी वास्ट नहीं है कि 6 महीने में पूरा ना हो। हुँ, तो हाँ, एग्ज़ैक्ट। वो N5 का हो गया था और मेरा एक रूटीन था अगर पढ़ाई का बोलूँ तो मैं पहले तो जब भी मैं कोई जेएलपीटी के लिए प्रिपेयर करता हूँ, तो मैं पहले 2-3 महीने सिर्फ़ कांजी और वर्ड में फ़ोकस करता हूँ। तो ओके। उसके बाद ग्रामर्स, तुक्का एंड लिसनिंग ऑल्सो। तो इसमें इसमें थोड़ा-सा बताइए कि जो बहुत नए हैं, तो आई ऑलरेडी टोल्ड कि देयर आर बिगिनर्स एज़ वेल, तो उनके लिए हुँ। तो क्या रूटीन हो सकते हैं अगर कोई समवन इज़ ट्राइंग कि उनको दे हैव टू अपीयर इन जापानीज़ N5, JLPT N5 in 6 years. तो व्हाट कुड बी अ परफेक्ट स्टडी रूटीन? और क्या हुँ, पढ़ना चाहिए? व्हाट्स द मटेरियल आल्सो? ठीक है। मुझे अगर N5 जब मैं पढ़ा था, तो एक बुक है शोक्यू निहोंगो बोल के, तो हाँ, वो बहुत अच्छा है N5 के लिए। यस। और उसके अलावा 1-2 प्रैक्टिस बुक मतलब जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, उसके 1 महीना या 2 महीने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस भी करना होगा, तो इसके हुँ, लिए बहुत सारा बुक्स है। लेकिन मैं प्रेफ़र करता था N5 के लिए कोकाकू देकिरू बोल के एक बुक है, एक हुँ, तानकी मास्ता बोल के एक बुक है। यस। उसके अलावा एक और बुक है मतलब प्रिपेयर करने के लिए जो है मिन्ना नो निहोंगो। हुँ, आई यस। थिंक एवरीवन सॉ दैट। हाँ, द फेमस So, मोस्ट फेमस बुक ऑफ that this is yeah, this is हाँ, a most famous book I think. हाँ। So yeah, that is also a good book. You can refer that also. ओके। और कांजी शुरुआत में कांजी, फिर जो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स लाइक कांजी, ग्रामर, वर्ड्स, ये कैसे आपने अलग-अलग किया? अच्छा कांजी के लिए तो मतलब अगर मैं N5 इनिशियल जो N5 N4 के लिए है, तो N5 N4 के लिए अगर मैं बात करूँ तो उसका एक लिमिटेशन है कि हाँ, N5 में इतना कांजी आता है, N4 में इतना कांजी आता है। हुँ, तो उसके लिए आप अगर 1 महीने या 2 महीने टाइम दें कांजी के लिए, तो वो सिलेबस आई थिंक वो कवर हो जाएगा। लेकिन ये जो एडवांस लेवल N2, N1 है, उसके लिए मतलब आई थिंक N1 के लिए तो कोई मतलब सिलेबस नहीं है, तो हुँ, आपको हुँ। जो भी मिला उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, उसमें आ रहे हुँ, हैं। ठीक तो है। कांजी आपने मतलब प्रैक्टिस ड्राइंग से कर रहे थे या फिर मेमोरी, जो मेमोराइजिंग का सीन है अभी? अच्छा क्योंकि मैं मेरा जापानीज़ में ग्रेजुएशन था, तो मुझे जापानीज़ में लिखना भी पड़ता था, तो हाँ। अगर मैं सिर्फ़ पहचानने के लिए पढूँ तो वो तो नहीं होगा। तो हुँ, अगर जापानीज़ ठीक से सीखना है, जापानीज़ में मास्टरी करना है, तो आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। सिर्फ़ पहचान अगर आप सिर्फ़ हुँ, जेएलपीटी की पास करने के लिए अगर पढ़ रहे हो, तो पहचाना जा सकता है, लेकिन आप उस लैंग्वेज में मास्टरी नहीं कर सकते, मुझे वो लगता है। मतलब मैंने रिसेंट डेज़ में देखा है कि जो जिसको जेएलपीटी में जाना है, दे आर जस्ट रिकॉग्नाइजिंग द कैरेक्टर। दे आर नॉट ट्राइंग टू ड्रॉ द कैरेक्टर्स। उनको मतलब दे आर नॉट इवन ट्राइंग टू राइट जापानीज़ एक्चुअली। तो आपके हिसाब से उसको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ भी करना चाहिए। या ड्रॉ भी करना चाहिए क्योंकि अगर सिर्फ़ पहचानने के लिए पढ़े, तो हाँ, हम जेएलपीटी पास कर जाएँगे, लेकिन वो जापानीज़ के जो डेप्थ है, वो डेप्थ में नहीं जा पाएँगे। ओके, यस, यस। एंड हाउ यू यूज्ड टू मेमोराइज़ इट ऑल? लाइक वो कैसे होता था?
thing of memorizing? वो तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत। Okay, मतलब कितना kanji करते हम्म, थे आप शुरुआत में? अच्छा, शुरुआत में तो मैं 10-15 करता था लेकिन जब जो मतलब पढ़ना बहुत डेप्थ में गया और 2-3 साल बाद फिर से मैं एक दिन में 20 भी करा था मतलब करता था। तो हाँ, एक दिन में ज़्यादा मत करो, बस 15-20 करो और उसको ही दूसरे दिन रिवाइज करो। हर एक हफ्ते में एक बार करके मतलब उसको रिवाइज करना चाहिए। नहीं तो आप कांजी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो तो वो भूल जाओगे। जी, ये तो मैं तो अभी N1 पास करने के बाद भी अभी भी कांजी प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है कांजी हाँ, तो है। बहुत टफ चीज़ है। हाँ, और उसको याद प्रैक्टिस कैसे नहीं रीडिंग्स करते का? तो इसका भी बताइए। रीडिंग्स ऐसे आता था आपको, या मतलब वो आप बहुत टैलेंटेड इंसान हो आप, तो रीडिंग्स से आ रहे ऑटोमेटिकली, या फिर उसके लिए भी कुछ ट्रिक्स है आपके पास? नहीं, रीडिंग्स देखिए, कुनियोमी जो है, रीडिंग्स हाँ। हम जानते हैं कि हुँ, कांजी का 2 रीडिंग्स हैं, एक है कुनियोमी, एक है ओनियोमी। तो कुनियोमी के लिए तो आपको याद करना ही पड़ेगा उसको। हाँ, उसको याद करना ही पड़ेगा। और ओनियोमी के लिए अगर आप कुछ एक वर्ड का अगर कॉम्बाइन वर्ड पढ़े तो उसके उसके हिसाब से आप उसका अगर कोई दूसरा भी मतलब कांजी आ जाए, ठीक है, जिसको आपने देखा नहीं है पहले, हुँ, तो हुँ। अगर उसको आपका ओनियोमी पता होगा तो आप उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो उसको आप निकाल सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, हाँ, हाँ, सपोज ताबेरू, ओके। ताबेरू वी ऑल नो, हाँ, ताबेरू। सो ताबेरू तो कुनोमी हो गया, तो उसको तो याद करना ही पड़ेगा, वो तो हाँ। और कोई उसका वे कुछ आउट नहीं है, इलाज नहीं उसका, वो इलाज इलाज नहीं नहीं हो है। सकता हाँ, उसका, हो सकता है। ठीक है। तो और ओनियोमी के लिए अगर हम देखें, ताबेरू का एक अगर कॉम्बाइन वर्ड देखें, सोकुजी। शुक्र जी, ओके। हाँ, सोकुजी है, चूसोकू है, हुँ, चोसोकू है, बहुत है। हुँ, ठीक है। तो अगर सोकुजी अगर देखें तो सोकू सोकू हो गया ओनोमी ताबेरू का। तो हाँ, जो सोकू का जो फर्स्ट कांजी है सोकुजी का, वो है ताबेरू का। ठीक है। और जी जो है वो है कोतो का कांजी, आई थिंक कोतो, हुँ, वी ऑल नो कोतो। हुँ, हाँ, तो सोकू जो हो गया वो ओनोमी हो गया। तो अगर ऐसे याद रखेंगे कि हाँ, सोकू जी का जो सोकू था वो ताबेरू का था, तो सोकू इसका ओनोमी हो गया। अगर आप ऐसे आप याद रखोगे, अगर चूसोकू आपको नहीं मिला पहले, हुँ, तो आपको चू पता है लेकिन ये ताबेरू का जो ओनियोमी है तो उसको पता नहीं है। तो सोकू अगर आप पहले पढ़े थे, पहले देखे थे, तो हुँ, आपको याद आएगा, हाँ, इसका ओनियोमी सोकू था। तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन निकाल सकते हैं। यस। या तो मतलब आपने कह रहे कि बस ऐसे याद हम नहीं करना है कि हाँ, जब सबको जब आप कोई कांजी प्रैक्टिस कर रहे हो, उस कुनोमी के साथ-साथ ओनोमी पढ़ो, ठीक है? उसके साथ एक कॉम्बाइन वर्ड 1, 2, 3 जितना भी आप कर सकते हो। कॉम्बाइन वर्ड ओके, पढ़ना सबसे अच्छा होगा। ओके, तो ऐसे आपका मतलब इनिशियली शोकोजी चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, और डिपार्टमेंट मतलब इनिशियली डेज़ क्या था आपका, दोस्त वगैरह? थोड़ा मतलब स्टोरी भी सुनते हैं आपसे। अच्छा। ये तो स्टडी प्लान का थोड़ा-सा समझ में आ गया। ओके, अच्छा, दोस्त वगैरह मेरा तो डिपार्टमेंट में जब आया था, जापानीज़ डिपार्टमेंट में, तो मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स था। अभी हाँ, भी है, अभी भी अभी है, भी है, बिल्कुल हाँ। अभी भी है। हाँ, अभी भी है। हम सब जाते हैं एक साथ वीकेंड में हाँ, शांतिनिकेतन घूमते हैं, ठीक है। तो तब तब हम लोग क्या करते थे कि क्लास के बीच में हम लोग जाते थे बाहर चाय पीने, मतलब गॉसिप करने, ठीक है। गॉसिप और गॉसिप। और हाँ, हाँ। और हम लोग बहुत शरारती भी थे। तो हम लोग कैसे? क्या करते थे, अगर क्लास करने का नहीं मन मन होता था तो हम लोग सब एक साथ मतलब पूरा क्लास बंक करते थे, ठीक है। ओके, मतलब ऐसा भी हुआ इट्स था, अ फुल हाँ। क्लास बंक, एवरीबॉडी इज़ फुल नॉट या देयर। हाँ, ओके, एवरीबॉडी नहीं, जब हम हाँ, मेरा क्या बोलूँ मैं, हमारा जो एक सर्कल था, ठीक है। अच्छा, लड़के लोग का एक सर्कल था। तो हम लोग डिसाइड करते थे चलो आज क्रिकेट खेलते हैं बाहर, हुँ, क्लास नहीं करेंगे। तो ओके, हाँ, चले जाते थे। एक मुझे याद आ रहा है कि एक टीचर था हमारा, वो क्लास ले रहा था, ठीक है। ओके। तो हुँ, तो हम लोग डिसाइड किए चलो आज क्लास नहीं करेंगे। तो वो टीचर ने पहले होमवर्क दिया था, लेकिन अच्छा, हाँ, होमवर्क दिया दिया था, लेकिन वो क्या करते थे, अगर होमवर्क नहीं करके आओ तो वो क्लास से बाहर निकल देते थे। ओके,
हाँ, बोलते थे जाओ बाहर से क्लास के बाहर निकल जाओ। तो हाँ, हम लोग मतलब होमवर्क करके गए थे, लेकिन क्लास करने का मन नहीं था, तो चलो बोलते नो सेंसेई, वी हैवंट डन दैट। सो ओके। हम बाहर चले जाते थे, और एक वहाँ पे एक नज़दीक में एक फील्ड है, वहाँ पे जाते थे और क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, मतलब आपने सबने होमवर्क, वी ऑल हैव प्रिपेयर्ड द होमवर्क्स, ओके, सबने नहीं, ऑलमोस्ट, ओके, ऑलमोस्ट हाँ, बट स्टिल टू प्ले 50% किए थे, क्रिकेट। 50% नहीं किए थे, ऐसा कुछ था। अच्छा, मतलब स्टिल टू प्ले क्रिकेट सबने बता दिया कि नहीं चलो हाँ, बता दे, हाँ। किया ही नहीं तो सबको बाहर भेज देगा, हम सब मिलके खेलेंगे। हुँ, हुँ, वाह! हुँ, हुँ। ओके, ओके। तो मतलब इससे पता चलता है कि मतलब 2 तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत टाइम पढ़ाई में लगाते हैं, तो जापानीज़ में उतना भी चाहिए नहीं होगा। मतलब हुँ। जो फ़ोकस होगा एंड जो कंसिस्टेंसी होगा, तो ये कंसिस्टेंसी आपको पहले से मतलब थोड़ा-सा पढ़ना है, हर रोज़ पढ़ना है। हाँ, मैं ऐसा ओके। ही करता था। कंसिस्टेंटली मैं हर हर एक दिन 2-3 घंटे या उससे ज़्यादा 4 घंटे पढ़ता था, हुँ। और उससे ज़्यादा नहीं, और मैं फ्रेंड्स के साथ एन्जॉय भी करता था। यही मेरा रूटीन था बस। तो एक चीज़ बताइए मुझे, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि व्हाट इज़ दैट मोटिवेशन बिहाइंड इट? लाइक इतने दिन से, 1-2 दिन से नहीं हो रहे, इट्स नॉट अ 1 ईयर गेम, ओके, इट्स अ ऑलमोस्ट अ डिकेड। तो थ्रूआउट अ डिकेड यू आर हैविंग द सेम ज़ील विदिन यू, सेम मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है? व्हाट इज़ दैट मोटिवेशन? मोटिवेशन मेरा N1 ही था, क्योंकि अच्छा, जब ओके। हाँ, क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया था जापानीज़ हुँ, पढ़ना, तो मैं पहले से ही थोड़ा जापानीज़ में मतलब बहुत डेडिकेटेड हूँ कि हाँ, मुझे ये सीखना है, मास्टरी करना है। तो हुँ, तब से मैं डिसाइड किया था, जैसे भी करके N1 पास ही करूँगा ही करूँगा। हुँ, तो ठीक है, तो अ, मैं 2018 में जब मैं सेकंड ईयर में पढ़ता था, तब मैं हुँ, N2 पास किया था। उसके बाद मतलब बहुत दिन लग गए N1 पास करने में, क्योंकि हुँ, बहुत सारा मतलब चैलेंजेस भी आया था मेरे लाइफ में, लाइक क्या बोलूँ? मैं बता जब दीजिए। मैं था हाँ, ठीक है। जब मैं थर्ड ईयर में था, थर्ड ईयर में आपको पता ही है, आप पढ़े हुए हैं कि हाँ, वहाँ पे हिस्ट्री, कल्चर ये सब पढ़ाया जाता है। हाँ, तो बिल्कुल। वो ये जापानीज़ लैंग्वेज से थोड़ा डिफरेंट है। तो हुँ, यस। वहाँ पे मतलब इतना टाइम नहीं मिला था N1 पढ़ने के लिए, और उसके बाद कोरोना भी आया था, हुँ, सबको पता है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स कैंसल भी हो गया था। और उसके बाद जब मैंने ये फुजित्सु में आया, अभी जो मैं हुँ, काम कर क्या? रहा हूँ जहाँ पे, हाँ, वहाँ पे मैंने देखा कि उतना भी काम का प्रेशर नहीं है। ढाई बजे के बाद मैं फ्री हो जा रहा हूँ, ठीक Your है। shifts ended to the T. हाँ, हाँ, उसके ओके। बाद मैंने ठीक किया कि अभी कुछ करने के लिए भी नहीं है, तो चलो N1 के लिए मतलब फिर से लगते हैं प्रिपेयर करना। तो मैंने हुँ, लास्ट 1 ईयर फिर से मतलब प्रिपेयर किया N1, और अभी निकल गया। ओके। तो मतलब अभी तो N1 निकल गया, आपने बताया कि दैट्स अ इट वाज़ योर ड्रीम इटसेल्फ, N1 वाज़ योर ड्रीम एंड दैट, या तो आज मेरा तो अलग कोई मोटिवेशन नहीं था, मेरा मोटिवेशन N1 ही था ओके, कि हाँ, तो N1 ही मतलब मेरा मोटिवेशन है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, लाइक टू अचीव हाँ, द एग्ज़ैक्ट थिंग व्हाट यू हैव वांटेड। ओके, तो या N5 आपने कर लिया 6 महीने के अंदर एंड नॉर्मल कोई आपके पास मतलब मार्क्स नहीं था, मतलब बहुत ही हाई था, 150 था। ओके, दैट्स वेरी कमेंडेबल थिंग। एंड नेक्स्ट आपका N4 कैसे हुआ? N4 देन N3, N3 तक एक बिगिनर लेवल का रखते हैं ऐसे करके, और उसके बाद का हुँ। जब डिस्कस करेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में जापानीज में जाएंगे। ओके। अच्छा, N5 मेरा 6 महीने में हुआ था, और N4 उसके बाद उसके बाद का जो 6 महीने था उसमें हो गया था। ओ, मतलब ओके। 1 ईयर के अंदर एक N4 हो गया था, ठीक है? और N4 में भी अच्छा मार्क्स आया था, 159। ओके। ओके, सो यू वर बीटिंग योरसेल्फ एवरी या 156 देन देन 159। ओके। 59 देन उसके बाद N3 के लिए मैंने सोचा था कि ठीक है, थोड़ा टाइम लेते हैं। लेकिन मेरा कुछ सीनियर्स था, ओके। उन लोगों ने बोला था कि N3 6 महीने में निकालना बहुत टफ है, मतलब इम्पॉसिबल है, ठीक है? ओके। तो तो मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स चैलेंज देम। तो मैंने 6 महीने में वो बहुत मतलब उसको मेरा जो एन्जॉयबल थिंग्स था, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना, ये सब मैंने भूल भूल के पूरा जापानीज़ में फ़ोकस किया N3 में। तो
उसके मैं उस टाइम मैंने डेली 8 आवर्स 9 आवर्स पढ़ता था वाह जापानीज सिर्फ। वाह ठीक है। तब उसके बाद वो उसके अलावा जो उसके बाकी जो 6 महीने था, मतलब डेढ़ साल के अंदर मेरा N3 हो गया था। Okay, so N5 to N3, it's a 1.5 year. 1.5 ईयर। ओके ग्रेट। सो आपने तो मतलब किसी ने आपको बताया था कि 6 साल ऐसा 6 महीने के अंदर हो नहीं सकता, आपने वो भी कर दिया, तो वो भी आपका एक था कि मोटिवेशन, चलो। हाँ, वो भी तो एक उसके बाद मोटिवेशन है। कैसा लगा आपको कि किसी ने आपको चैलेंज किया कि आप कर नहीं सकते, फिर उसके बाद कैसा लगा? मैं क्या बताऊँ, उसको बताया ना कुछ नहीं था, जस्ट उसको मेरा जो मार्कशीट था, जो अच्छा। रिजल्ट था, उसको जस्ट शो करवाया था कि हाँ भाई देखो ये हो सकता है। ओके ओके, तो इट्स अ वेरी स्वीट रिवेंज एक्चुअली। ओके, तो अभी इसमें N3 में अगर कोई है अभी, तो थोड़ा सा जो डिस्कशन हो रहा था कि ये तो आपका जर्नी था, तो आप क्या पढ़ रहे थे N3 में? स्टडी मटेरियल का बात करते आपका, क्योंकि आपने पहले बताया कि N4 तक आपका जो शेड्यूल था वो दिन में 2-3 घंटा हो रहा है, बट व्हेन यू शिफ्टेड टू N3 यू आर ऑल, मतलब आपने ऐसे भी कहा कि यू शिफ्टेड टू 8 to 9 आवर्स अ डे, सो स्टडी का मेथड भी आपका चेंज हो गया। तो वो मेथड कैसा था, अगर कोई अगर सेम जर्नी अचीव करना चाहे कि 1.5 साल के अंदर N3 करना है एंड अच्छे मार्क्स के साथ करने हैं, और जस्ट जंप नहीं करना है कि मैंने बेयरली पास किया है और फिर मतलब 90 पास मार्क्स है तो मैंने 91 ले ली, तो ऐसे नहीं, विद अ वेरी गुड मार्क्स, मतलब एक डिसेंट मार्क्स, तो कैसे वो रूटीन प्रिपेयर करेगा कोई भी हो? अच्छा, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि पहले 2-3 जो महीने हैं उसमें सिर्फ कांजी और वर्ड में फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर कांजी और वर्ड्स का मीनिंग पता होगा तभी आप ग्रामर्स एंड दोक्काई वगैरह पढ़ सकते हो। तो पहले 2-3 महीने कांजी और कांजी और वर्ड्स पे फोकस करना चाहिए। उसके ओके बाद 1-2 महीना ग्रामर पे, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोक्काई, देन लिसनिंग। ओके, तो मतलब शुरुआत में मोर फोकस्ड होना चाहिए वर्ड्स में, वर्ड्स और कांजी में। कांची में, एंड आफ्टर दैट वी शुड शिफ्ट टू लाइक दोक्काई एंड लिसनिंग। सो या दिस ग्रामर का जो पोर्शन है उसके पहले थोड़ा सा कांजी का बात कर लेते हैं, क्या मटेरियल क्या होना चाहिए, आपने क्या किया था, प्रेफरेबल थिंग आपके लिए? अच्छा, प्रेफरेबल थिंग अगर बोले कि M5 टू N3 तक अगर हम बोले कि हमारा जो ग्रेजुएशन का जो सिलेबस था, सोक्यू निहोंगो एंड चूक्यू निहोंगो, ये बहुत अच्छी बुक्स है, तो हम लोग वो प्रेफर कर सकते हैं। और उसके अलावा और 2-1 बुक्स है ग्रामर के लिए, जो है सोमातो में है, शिनकानसेन मास्ता है, और एक बुक है जो आई थिंक सबको पता नहीं होगा, बुन्नोरुरु बोल के एक बुक है। यस, ग्रामर। बुन्नोरुरु भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ये 3 ग्रामर बुक्स इज वेरी गुड, एंड फॉर कांजी सोमातोमे इज बेस्ट आई थिंक, एंड फॉर वर्ड्स you can prefer Shinkansen Master, and there is another book, Tango. Tango. I think we all know that. Yeah. Okay, so this is your the combination of books, like and except books, what you suggest? Except books, I preferred like some apps Okay. like what we say. There are some apps in my mobile. I prefer that. एक थोड़ा सा बता दीजिए, हाँ। ऐप्स है मिगी जेल पीटी का, हाँ, उसका मिगी नाम जेल, है मिगी जेल पीटी। ग्रीन कलर का आता है मिगी थोड़ा जेल सा, पीटी है एक, और एक है जेल पीटी टेस्ट। ये सब टेस्ट के लिए अच्छा है। ओके। और एक साइट है हमारे गूगल में जो है जापानीज टेस्ट फॉर यू, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होता है। और जापानीज टेस्ट फॉर यू में आप अगर कोई ग्रामर वगैरह आपको अच्छा से मतलब समझ नहीं आ रहा, तो आप वहां से भी प्रेफर कर सकते हो। मतलब स्टडी पर्पस के लिए भी उसका यूज हो सकता है? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत। ओके। तो मतलब एप्स वगैरह हो गया, तो यही था आपका ऑलमोस्ट N3 तक का। हाँ, और अगर लिसनिंग पे ऐप्स नहीं ज़्यादा नहीं होता। लिसनिंग के लिए आप यूट्यूब में जो लिसनिंग्स है वो प्रेफर कर सकते हो। और अगर एडवांस स्टडी के लिए हम बोलें लाइक N2 N1,
सो ये सिर्फ ये क्वेश्चन सेट करके कुछ नहीं होगा, आपको लाइव न्यूज़ वगैरह, कुछ पॉडकास्ट वगैरह, तो एनिमे, मूवी ये सब भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये N2N1 में जो लिसनिंग का जो स्पीड होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने मूवी भी देखा होगा, कैसा मूवी, मतलब एनिमे और मूवीज जो एक्चुअली एक्शन मूवीज, फिर कुछ भी मूवीज? मैं एनीमे ज्यादा नहीं देखता, एनीमे मूवी देखता हूँ। एनीमे मूवी लाइक एक है किमी नो ना वा योर नेम, होतारू नो हाका, देन तोनारी नो तोतोरो, ये ऐसे कुछ बहुत सारा मूवीज है। और एक मूवीज है ड्राइंग क्लोजर, उसका एक ये जापानीज में ट्रांसलेट, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, लेकिन वो जापानीज का एक मूवी है, तो वो भी हम देख सकते हैं। वो अच्छा मूवी है, एक कंटेंट अच्छा है उसका। तो और बहुत सारा ड्रामा वेब सीरीज भी है। और आपने पॉडकास्ट भी सुनते थे? हाँ, पॉडकास्ट लाइक आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, एक है यू नो निहोंगो पॉडकास्ट, और ये अच्छा है। और एक है, एक लड़की है, उसका नाम है मिकू। मिकू, उसका चैनल का नाम है मिकू रियल जापानीज, सो उसको भी हम प्रेफर कर सकते हैं। ओके, सो ये एक्सेप्ट बुक्स, हाँ प्लीज। एक्सेप्ट बुक्स, और आपको अगर न्यूज़ देखनी हो तो आपको यूट्यूब में बहुत लाइव न्यूज़ का चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। ओके, तो ये आपका मतलब पूरा एक बंच बनता है, इट्स अ कंप्लीट बंच ऑफ बुक्स, स्टडी मटेरियल्स मोस्टली। ओके, तो बहुत कुछ मिला आपसे जानने को, लाइक वी हैव लर्नड अबाउट पॉडकास्ट, एनिमे मूवीज। ओके, सो आफ्टर ये तो आपका मतलब हाफ ऑफ द पोर्शन था, लाइक द हाफ ऑफ द स्टोरी इन 3। तो इसमें एक्चुअली व्हेन आई वाज थिंकिंग लाइक प्लानिंग योर पॉडकास्ट लाइक द जर्नी ऑफ यू, तो उसमें मुझे दिखा कि आपका जर्नी बहुत क्लियरली दो, मतलब मैं दो हिस्से में डिवाइड कर सकता हूँ। द फर्स्ट वन इज व्हेन यू आर अ स्टूडेंट एंड द सेकंड वाज व्हेन यू आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल। तो पहले 6 years and then 2.5 years, almost 3 years now. So what changed? Like, what was your approach when you were in the first half? बट आपका सेकंड हाफ में कैसे वो बदल गया? क्योंकि सेकंड हाफ का जर्नी में मोस्टली सीनियर स्टडीज है आपका, उसमें N2 तो पहले हो गया था आपका, बट N1 भी है। तो जो भी यहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, दे आर इन प्रोफेशनल जॉब्स, तो हाउ दे कैन मैनेज देयर टाइम आफ्टर देयर वर्किंग आवर्स और समथिंग? अगर मेरा बारे में बोलूँ, मेरा तो 2:30 बजे तक मेरा शिफ्ट खत्म हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम 3। सो उसके बाद तो मैं फ्री रहता हूँ। लेकिन मैं जब शांति निकेतन में रहता था लास्ट ईयर, इसके पहले, तब मैं मतलब टीचिंग भी करता था, मेरा बहुत सा स्टूडेंट भी था शांति निकेतन में। तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर N1 पास करना है तो मुझे ये सब छोड़ के मुझे खुद पे फोकस करना होगा। तो मैं वो किया, और पिछले 1 महीने से, 1 साल से मैं घर में ही हूँ, और N1 का प्रिपेयर कर रहा था। और हाँ, और क्या बोलूँ, और जब अभी मैं फ्री में काम करता हूँ, तो ये एक मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मेरा जो काम है और पूरा जापानीज में ही है, ठीक है, मुझे पूरा जापानीज में काम करना पड़ता है। और मेरा जो क्लाइंट भी है वो एक जापानीज है, तो उसके साथ डेली बात करना, उसके साथ मीटिंग अटेंड करना, तो ये सब मुझे बहुत मतलब एडवांटेज दिया है कि N1 पास करने के लिए। और हाँ, स्पीकिंग में भी बहुत हेल्प हुआ है, कि क्योंकि उन लोगों के साथ बहुत बात करना पड़ता है। तो या दैट्स द थिंग। तो आफ्टर योर वर्किंग आवर यू स्टडी, तो ओजिल अभी भी दिखा मुझे, जो आज से 6 साल पहले था। ओके, अभी थोड़ा सा सीनियर लेवल के बात करते हैं, मतलब अभी जो सब जानना चाहते हैं N2 N1। ओके, तो उसमें आपका शिफ्ट कैसा था? N2 कब आपने किया, एंड N1 को तो आएंगे, बट N2 आपका कैसे हुआ, कब हुआ? N2 तो मेरा 2018 में हो गया था, बहुत पहले। ठीक है। तब मेरा मतलब मैं जापानीज में क्योंकि ग्रेजुएशन कर रहा था, तो वो मेरे लिए एक एडवांटेज था, क्योंकि जापानीज का जो हमारे जो ग्रेजुएशन का जो सेकेंड ईयर तक का जो सिलेबस था, ठीक है, वो पूरा मतलब N2 को कवर करता था। तो
सेकेंड ईयर तक जो मैंने मतलब पढ़ा था, मैं थोड़ा एडवांस स्टडी करता था, क्योंकि अगर मेरा मतलब मैं फर्स्ट सेम थर्ड सेम में हूँ, लेकिन मैं फोर्थ सेम का मतलब पढ़ाई कर लेता था, तो ठीक मतलब है, ये क्योंकि आपका एडवांस स्टडी? ये ओके, एडवांस मतलब स्टडी था। अच्छा, ओके। क्योंकि मुझे ये जेएलपीटी पास करना होता था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा एडवांस स्टडी भी करता था। तो हाँ, वो सब चीज़ बहुत हेल्प किया था N2 के टाइम। ओके, तो मतलब आपने N1 सॉरी फर्स्ट आपका एमए का बात हो रहा है अभी, तो आपके एमए का फर्स्ट ईयर में और आपने एडवांस पढ़ रहे हो थर्ड ईयर का, ऐसा? हाँ, ओके, ऐसा। okay, it's still difficult, like for many of us, like it's very difficult, but I can understand your zeal, like that can manage your time to do in one and two afterwards. Okay, so अभी आपका जो प्रिपरेशन था, मोस्टली N1 में आते हैं अभी, व्हाट इज द मोस्ट डिजायर्ड टॉपिक हियर, तो उसमें आपका प्रिपरेशन कैसा था? क्योंकि जैसे आपने बताया कि 2018 में आपका N2 कंप्लीट हुआ, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 6 years नाउ, तो थ्रू आउट 6 years मतलब जो जर्नी था शुरुआत से लेके आज तक का, पढ़ाई का जो इतना लंबा, मतलब हाउ यू कीप, लाइक मुझे पढ़ते जाना है, लाइक आई एम नॉट गोइंग टू क्विट, तो ये भी था आपका स्टडी रूटीन कैसे था? आपने बहुत पढ़ा या फिर द सेम लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी थोड़ा, बट स्टिल दैट टॉर्टोइज का जो स्लो बट स्टडी विंस द रेस, वैसा क्या था वो पूरा सा? अच्छा। एमए तक तो मैं बताया कि एमए तक तो थोड़ा मतलब जो डिफिकल्ट था, क्योंकि वो एमए का जो सिलेबस था वो पूरा ये अलग है जेएलपीटी से, क्योंकि हमें हिस्ट्री, कल्चर ये सब पढ़ना पड़ता है। तो उसके उस टाइम पे मुझे मतलब टाइम नहीं मिला था जेएलपीटी N1 पढ़ने के लिए। तो उसके बाद अगर देखें तो जब मैंने फुजित्सु ज्वाइन किया, ठीक है, तो उसके बाद मैंने मतलब जो पढ़ाना मैं जो ट्यूशन में देता था उसको छोड़ के, हाँ, ट्यूशन छोड़ के उसके बाद मैंने जो उस टाइम पे भी मैं ट्राई किया था 2 बार, लेकिन नहीं हुआ था, क्योंकि उतना अच्छा से प्रिपेयर मैं नहीं था, और मेरा दोक्काई में थोड़ा मतलब कम स्कोर आ रहा था। तो इस टाइम मैंने क्या किया कि दोक्काई पे ज़्यादा फोकस किया, और हाँ, जो वार्ड स्टॉक कांजी था, उसको मैं थोड़ा और मतलब स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद इस बार आई थिंक इस बार हो गया, और या सो दैट्स द वार्ड थिंग। में क्या क्या पढ़ा आपने, मतलब कितने आवर्स, व्हाट वाज इट परफेक्टली, हुँ। व्हाट्स गोई पार्ट? गोई पार्ट के लिए तो मैंने बोला कि अगर जब मैं प्रिपेयर करता हूँ तो उसके 2-3-4 महीने, इस टाइम थोड़ा मेरा ज़्यादा टाइम था, तो 1 महीना 1 साल, तो मैंने 4-5 महीना थोड़ा सिर्फ कांजी और वर्ड पे ज़्यादा फोकस किया। तो उस टाइम जो मैं एनएच के न्यूज़ पढ़ता था, एनएसए एनएच के न्यूज़ पढ़ता न्यूज़, था, हाँ, ओके। और एक है असाही शिनबुन, जो आपको असाही सिंबल, हाँ, गूगल में मिल जाएगा। ओके। तो जब वो पढ़ता था तो उस टाइम पे अगर कुछ मुझे न्यू ग्रामर्स, अगर कुछ न्यू वर्ड्स अगर मिलता था तो मैं वो डायरी पे नोट करता था और उसके हिसाब से वो पढ़ता था। ऐसे करके मैं अपना जो वर्ड स्टॉक है उसको बढ़ाया था। एक्सेप्ट बुक्स था, मतलब किताब के पास भी, मतलब जो नॉर्मल बुक्स है? किताब के बाद ये सब चीज़। Okay, so after finishing the normal books, the regular, N5 N3 books, हुँ, you हुँ, हुँ। okay, न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है, और ये मतलब हर रोज पढ़ते थे आप कॉन्स्टेंटली? हर रोज़ नहीं, मैं वीकेंड में मैं थोड़ा चिल करने के लिए जाता था शांतिनिकेतन। ओके। मैं मंडे टू फ्राइडे मैं अच्छा, पढ़ता था, और सैटरडे एंड संडे आई गो टू शांतिनिकेतन फॉर चिलिंग माई सेल्फ। ओके, ये रेस्ट का भी जरूरत है, मैं समझ हाँ, रेस्ट का भी ज़रूरत है, क्योंकि गया। बिल्कुल। अगर कॉन्स्टेंटली पढ़े तो वो बोरिंग हो जाता है। हम्म, सो ये हो गया आपका, मतलब प्रिपरेशन चल रहा है इधर पूरा वार्ड का, इन द इनिशियल स्टेज, एंड हुँ, कांजी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग नाउ, कांजी। हुँ। अच्छा, कांजी के बारे में अगर बोले, अगर हमें जापानीज़ में मास्टरी करना है, जापानीज़ में एक्सपर्ट करना है, N1, N2 हम्म, पास करना है, तो आपको कांजी में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओके, कांजी इज़ द की टू सक्सेस फॉर जापानीज़ लैंग्वेज। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल। तो इट्स अ एंड मंत्रा, लाइक सबको मिल गया आगे या आपके। हाँ, 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 हाँ।
अगर जापानीज लोग बोलते आई थिंक कि इफ यू नो कांजी देन यू नो जापानीज। ओके। तो मैंने पहले से ही कांजी बहुत प्रैक्टिस करता था, अभी भी करता हूँ, क्योंकि कांजी तो हमें पता है कांजी का कोई मतलब मुझे लगता है कि अभी भी मुझे कुछ नया कांजी मिलता है। कांजी का कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है कांजी वर्ड्स का। तो कांजी बहुत प्रैक्टिस करना जरूरी है जापानीज पढ़ने के लिए। So how many kanjis you almost prepared for? अभी तो मतलब मैं तो काउंट नहीं किया। I know it is not countable actually, but तो अप्रोक्सीमेटली above 2600. okay, and there's single kanji. Yeah, single kanji. Okay. So like material you practice everything, like you draw or you just memorize now, because a lot of kanjis are here, no? Draw and memorize and just revise it and practice it. That's the Okay, thing. मतलब बस आप सिर्फ देखते नहीं हो जो रीड करना होता है, बट आप उसको ड्रॉ करके भी प्रैक्टिस हाँ करते हो। हाँ, पहले मैं एक नोटबुक में नोट करता हूँ कांजी को, देन उसको डिक्शनरी में सर्च करके उसका कुनियोमी ओनोमी सर्च करना एंड कुछ कॉम्बाइन वर्ड्स। ओके, तो और कौन सा मटेरियल हो सकता है आपका ये सीनियर लेवल का कांजी के लिए? सीनियर लेवल के कांजी के लिए एक कांजी लिस्ट है, वो उसको हम रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा सोमातो में जो बुक है, एक बुक है सोमातो में कांजी के लिए, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे उसका कांजी का कुनियोमी ओनियोमी सब दिया हुआ है, और वर्ड्स आल्सो एंड देयर मीनिंग्स आल्सो, सो वी कैन रेफर दैट। एंड उसके अलावा हम अगर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स पढ़ रहे हैं लाइक न्यूज़ एंड कुछ अगर हाँ न्यूज़ वगैरह हम देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ नया कांजी वगैरह मिले तो उसको भी नोट करना बहुत जरूरी है। ओके, मतलब ये वही चीज हो गया फिर घुमा के कि किताब के हम्म। बाहर का भी जो मिल रहा है फ्रॉम न्यूज़पेपर्स आप तो भी उसको हाँ, उसको भी और ग्रामर भी पढ़ना उससे पड़ेगा। हो सकता है। ग्रामर का जो पोर्शन है ग्रामर बुनपो के लिए, हाँ बुनपो के लिए मैं 2 बुक रेफर किया था, एक था सोमातो में और एक था शिनकानसेन मास्टर। और उसके अलावा जो हमारा चूजो क्यू निहोंगो है, जो सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है, वो एक अच्छा बुक है। तो इन वन के लिए भी ये 3 ग्रामर बुक्स और उसके अलावा एक लिस्ट है, ठीक है, ग्रामर के लिए, वो आई थिंक वो वेबसाइट में मिल जाएगा, तो उसको भी मैं रेफर किया था। और उसके अलावा जो नया कुछ मिला था जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था बुक्स, जब मैं N1 के लिए जब प्रैक्टिस कर रहा था ना 2-3 महीने पहले, उसमें भी अगर कुछ मिलता था तो वो भी मैं नोट करता था। तो वो तो आपका प्रैक्टिसिंग पार्ट में, उसमें भी आप कुछ सीखे, और पहले तो प्रिपरेशन का पार्ट था उसमें प्रिपरेशन के लिए हाँ, अगर N1 ऐसा है ना कि जब तुम जितना भी पढ़ लो, जब तुम प्रैक्टिस करो कुछ नया कुछ मिलेगा ही। तो एक्चुअली जो हर नया एक मिलता लेवल है, में होता है। हाँ जो नया मिलता है उसको बस नोट करो और याद करते जाओ बस। ओके। तो प्रैक्टिसिंग में आप कैसे प्रैक्टिस करते थे? लाइक पहले प्रैक्टिसिंग में नहीं जाते, एक चीज है इसके पहले भी जो लिसनिंग का प्रिपरेशन होता है, दैट्स बहुत, और दोक्काई का जो प्रिपरेशन होता है वो क्या आपका इससे निकल के आया, या फिर उसके लिए भी आपका कुछ ऐसा ही कुछ अलग है जो आपने किया था? दोक्काई के लिए बोल रहे हो? कुछ भी, मतलब दोक्काई एंड लिसनिंग एज वेल, दोनों पोर्शन जो है। अच्छा, लिसनिंग के लिए तो मैंने बोला कि जो क्वेश्चंस का जो सेट्स होता है हमें यूट्यूब में मिल जाएगा, उसको तो करना ही करना होगा। और एडवांस जो लेवल है N2 N1 के लिए, तो उसके लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स लाइक एनिमे मूवी ये सब भी मतलब रेफर करना पड़ेगा। न्यूज़ अच्छा होता है, हाँ अगर आप न्यूज़ समझ सकते हो तो आई थिंक यू कैन पास N2 and N1 आल्सो। या क्योंकि उन लोगों का जो स्पीड होता है न्यूज़ में जो बोलता है वो बहुत स्पीड जो N1 के मतलब थोड़ा मतलब करीब है, ठीक है। और दोक्काई के लिए हाँ सिर्फ वो एक सिर्फ प्रैक्टिस का वो जो बुक्स होता है, ठीक है, दोक्काई बुक्स सिर्फ वो पढ़ने से नहीं होगा, वो सिर्फ आपका मतलब क्या बोलूं, उसका जो कंटेंट है उसको समझने के लिए आपको बाहर से भी पढ़ना पड़ेगा, लाइक यू हैव टू रीड द NHK न्यूज़,
ठीक है, Okay. बहुत सारा ऐप्स होगा वहाँ So पे। ये this is for to understand the content of To Dokkai. grasp the content you have to uh, study the other materials also. Like आपने जो बताया कि NHK का जो Dokkai था बुक्स ऑफ सॉरी NHK न्यूज. हाँ, Okay. और भी एक बुक्स था हमारे, जो जब हम एमए पढ़ रहे थे, एक बुक था सोसाइटी के, ठीक है, जापानीज Okay. सोसाइटी। तो वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट था, वो वो भी अगर पढ़े तो बहुत सारा जापानीज सोसाइटी का जो कंटेंट है वो हमें मतलब ग्रैस्प हो सकता है, तो वो भी पढ़ना अच्छा होगा। ओके तो वन थिंग इज देयर लाइक जो मतलब पर्टिकुलरली N2 और N1 में दिक्कत होता है सबको कि टाइम बहुत कम है आपको. हाँ, हाँ, वो कैसे हो गया कि उसका तो एक अलग से मैनेजमेंट चलना चाहिए. हाँ, इसके पहले जब मैंने 2 बार दिया था N1, हाँ. तब मैं 2 का ही खत्म नहीं कर पाया था, 2-3 मतलब छूट ही रहा था हर टाइम। तो इस बार मैंने सोचा कि जो मेरा रीडिंग स्पीड है और जो अंडरस्टैंडिंग का जो मतलब जो लेवल है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने बहुत सारा दोक्काई बुक्स और दोक्काई जो मतलब ये मटेरियल्स जो मैंने बोला, ये सब बहुत मैंने रेफर किया। मेरा जो रीडिंग जो स्पीड था उसको बढ़ाया, और ऐसे ही करके मैंने इस बार पूरा खत्म कर पाया था। ये मेरा आई थिंक लकीली। हाँ, मतलब यू कंप्लीटेड द होल पोर्शन ऑफ हाँ, Dokkai. हाँ, हाँ, होल पोर्शन। ग्रेट. N1 में क्या होता है, जो 110 मिनट में है, 110 मिनट है, 110 मिनट में पूरा जो मोजीकोई एंड दोक्काई पार्ट है वो खत्म करना मतलब बहुत डिफिकल्ट है। तो यस इसके यस. लिए आपको जो आपका जो अंडरस्टैंडिंग पावर, जापानीज का अंडरस्टैंडिंग पावर और जो आपका रीडिंग स्पीड, ये मतलब अच्छा होना चाहिए। क्योंकि यू तभी हैव आप टू अंडरस्टैंड द मीनिंग वेरी वेरी फास्ट. या ओके. तो टाइम मैनेजमेंट का प्रिपरेशन क्या कुछ और था एक्सेप्ट दिस स्पीड बिल्डिंग. हाँ, टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने उसको डिवाइड किया था, ठीक है। मैं ओके ओके. N1 में जो मोजीको एंड दोक्काई पार्ट है उसमें टोटल 13 मोंदाई होता है, ठीक है। मोंदाई 1 ओके to यस. 13 मोंदाई हाँ. 13। सो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि मैंने जो बनाया था, ठीक है, सामने। हाँ. तो उसको मैं देख के बोलता हूँ कि मोंदाई 1 से लेके मोंदाई 7 तक जो है, जो पूरा वर्ड एंड ग्रामर जो है, ठीक है, ग्रामर जो पार्ट है उसको मैंने 30 to 35 मिनट्स में खत्म करने के लिए ट्राई किया था, और वो हुआ था भी। ओके ओके. हाँ, और जो 8 एंड 9 है, मतलब छोटा द छोटा जो लॉन्ग दोक्काई होता है, पोर्शन यस. हाँ नहीं हाँ. लॉन्ग नहीं, छोटा तो छोटा जो दोक्का है। स्टार्ट. हाँ, वहाँ से दोक्का शुरू हो जाता है. दोक्काई स्टार्ट होता है, लेकिन वो हाँ. थोड़ा थोड़ा जो क्या बोलो, 4 लाइन 5 लाइन का जो यस. दोक्काई होता दिस है। मच पैसेजेस. हाँ, 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 हाँ. उसके लिए वो थोड़ा मतलब वो उसका काउंट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हाँ. मैंने 35 मिनट्स रखा था। और जो मोंदाई 10 से लेके मोंदाई 13 जो था, ठीक है, तो उसके लिए मैंने लास्ट 40 मिनट्स रखा था कि ओके. इसमें खत्म करना होगा। हाँ, वो हो भी गया था यू लकीली। प्रैक्टिस्ड इट लाइक व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग. आपने बताया कि मैंने प्रैक्टिस करा था. तो यू प्रैक्टिस विद द सेम टाइम फ्रेम कि मुझे जब एग्जैक्टली. मैं घर में प्रैक्टिस कर रहा था 2 महीने से, तब हाँ. मैंने ऐसे ही मतलब एटमॉस्फेयर पे, जो एग्ज़ाम हॉल में जैसे होता है, ऐसे ही मतलब एटमॉस्फेयर पे उसको प्रैक्टिस किया था कि हाँ, मुझे ऐसे ही खत्म करना होगा। पहले 3-4 बार जब मैंने किया था तब नहीं हुआ था, लेकिन मतलब स्लोली जब मैंने किया उसको, तब हाँ, हुआ था लास्ट तक, और एग्ज़ाम में भी मैं उसको एग्ज़ीक्यूट कर पाया था। ये हाँ. मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि हाँ, मैं खत्म करके आया था। हाँ, तो मुझे भी एक्चुअली यहाँ से ना जो मेरा डाउट्स था कुछ पर्सनली मैं तो सबसे ज़्यादा अच्छे से सुन रहा हूँ तो मतलब पॉइंट से कट टू द पॉइंट्स अगर बताएँगे तो ये है कि हुँ, स्पीड बिल्डिंग ऐसा नहीं कि बस पढ़ रहा हूँ, स्पीड बिल्डिंग विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट. ये या इम्पोर्टेंट है. दूसरा टाइम मैनेजमेंट होगा, उस पे आपको स्टिक करना होगा एंड हाँ, हाँ। प्रैक्टिस इन द सेम एनवायरनमेंट. ओके मतलब जो आपके बताया आपने कि टाइम डिवीज़न आपने किया था. ये तो टाइम डिवीज़न का जो प्रैक्टिस होता है, ये बहुत मतलब बड़ी चीज़ होता है। तो ओके. आपको ये पहले से प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो आप नहीं कर पाएँगे। ओके. N1 के लिए, N2 के लिए शायद हो सकता है, क्योंकि जब मैंने N2 दिया था, तब मैंने इतना ये टाइम ब्रेक डाउन नहीं किया था, लेकिन मैं फिर भी खत्म करके आया था। तो ओके. N1 में जो मैंने 2 टाइम दिया था, उस टाइम नहीं हुआ था, तो इस बार अच्छे से प्रैक्टिस करके हो गया था इस बार। ओके. पैटर्न वाइज़ ऑलमोस्ट N2 एंड N1 आर सेम बट मतलब जो हुँ, डेप्थ है वो बहुत बहुत बड़ा है, डिफरेंट है. हुँ, बट हुँ, पैटर्न हुँ। वाइज़ वो फॉलो कर सकते हैं कोई भी कि द हाँ, हाँ, हाँ। स्पीड बिल्डिंग एंड द
the time management brilliant. Okay. Now एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे अच्छे से आपको जानना है कि जब मैं इसको कहता हूँ, दो और वर्ड्स है मेरे पास। ये है कि टाइम मैनेजमेंट हो गया, फिर हाँ, दूसरे के पेशेंस मैनेजमेंट। अगर कोई एक N2 में बैठ रहा है, लाइक इतना ज्यादा प्रेशर उसके अंदर है और उसको होलसमली बैठ के रहना है, उठ के नहीं जा सकते बंदा, he has to sit there, he has to read। वो ऐसा लग रहा है कि ठीक है 5 मिनट थोड़ा चाय पी के आते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो पेशेंस मैनेजमेंट कैसे हो आपका? अच्छा, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ओके। अगर आपके मतलब अंदर डिज़ायर है कि हाँ, मैं पास करूँगा, हाँ। तब आपके अंदर मतलब पेशेंस आ जाएगा कि हाँ, भाई मुझे पास करना है जैसे भी करके। तो ये 110 मिनट का, 105 मिनट का बात है। तो उसके यस। बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, तो इस 110 मिनट मुझे ठीक से मतलब इसको पढ़ के इसको कंप्लीट करके आना है। तो द तो की ये फॉर वो पेशेंस इज़ टू डिज़ायर हैविंग डिज़ायर फॉर पास। ओके, तो वो जो डिजायर, वो जो शाहरुख खान का था ना, चक दे इंडिया में शायद से। हाँ, डिज़ायर होना चाहिए बस। हाँ, कि बस ये 110 मिनट ही आपके पास जो आप कर हाँ, हाँ। सकते हो। हुँ, ओके, तो आपका डिजायर जो है आपका इतना स्ट्रांग है कि वही आपको मोटिवेट कर रहे हैं हमेशा कि या आपको एग्जैक्टली सेम पेशेंस के साथ बैठना है। हुँ, ओके। एंड अनदर थिंग जो कि बहुत बहुत एंड में आ चुका है आपका N1 का इसमें, वो है कि फोकस मैनेजमेंट। कि मुझे सबको पता है कि अगर लिसनिंग चल रहा है, थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। इवन द हुँ। नॉइज ऑफ अ फैन, इवन द नॉइज ऑफ फॉलिंग ऑफ अ इरेजर, देर ऑल डिस्ट्रैक्शंस। तो इसमें से आपका जो जर्नी है, दैट डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट कहूंगा इसको मैं, फोकस हुँ। मैनेजमेंट। तो फ़ोकस मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एक मैं ब बताया कि हाँ, एक डिज़ायर होना चाहिए आपको, रिजल्ट। ठीक यस। है? वो तो एक बड़ी चीज़ है। उसके अलावा आपको कंसंट्रेशन रखने के लिए आपको एक बोलते हैं कि जो जब एग्ज़ाम हो, उसके पहले रात अच्छे से मतलब नींद पूरा करें अपना, हाँ। ठीक है? और चॉकलेट हम खाते हैं सब। तो ओके। चॉकलेट हाँ, वी ऑल नो दैट चॉकलेट इज़ वेरी गुड फॉर कंसंट्रेशन। सो यस। लिसनिंग के या इमोजी को जो कई पार्ट के पहले आप अगर एक 1-2 चॉकलेट का मतलब खा जाए, तो वो हेल्पफुल हो सकता है। मुझे पता नहीं है इतना भी कि वो काम करता है कि नहीं, लेकिन ओके, हाँ, आप कर सकते हो। तो चॉकलेट मतलब नॉर्मल टॉफीज नहीं, चॉकलेट जो एक्चुअल हाँ, चॉकलेट। हाँ। एक्चुअल चॉकलेट होता है वो। हाँ। ओके। ओके, तो ओके, तो दैट इज द पार्ट। या तो ओके, ऑलमोस्ट बहुत कुछ मतलब मुझे तो पर्सनली आई है बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, लाइक फ्रॉम मटेरियल टू द मेथड्स, लाइक मटेरियल टू द मेथड्स आपका जर्नी जो था। तो एक चीज में, अगर आप मतलब जो भी यहाँ पे है, अभी बहुत कम लोग हैं, 23 लोग यहाँ पे है, तो क्या होगा बाद में भी जब ये रिकॉर्डिंग जाएगा यूट्यूब में, जो बाद में भी देखेगा, जो जूनियर लेवल में है, जो सीनियर लेवल में है, सबके लिए लैंग्वेज लर्निंग में कुछ मैसेज है आपके पास जो यहाँ तक ला सकते हैं किसी को, व्हाट कुड बी दैट मैसेज? आपको बस सीखने की जो इच्छा है, उसको बरकरार रखना चाहिए, ठीक है? हाँ। और आपका जो डेडिकेशन है, ये देखिए, ये जो N5 टू N1 है, ठीक है? ये उतना हार्ड है, ठीक है? जापानीज़ लैंग्वेज इज़ वेरी हार्ड, बट इफ यू आर डेडिकेटेड एंड working hard, then it will be very easy for you to pass these exams. So yeah, don't lose your hope and uh, try your best, and that will be very fruitful for you. ओके। ओके, बहुत कुछ मिला, तो ये भी सबके लिए मतलब पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आपका जर्नी अगर देखेंगे, टू अचीव दिस 5 लेवल्स यू हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 10 years। ओके, 8 years, ऑलमोस्ट 20 years, यस 8 years yeah, एक्चुअली। almost a decade, yeah. हाँ, तो बस एक्सपीरियंस के हिसाब से कहेंगे तो आपके पास मतलब जापानीज फील्ड में। तो अभी आपने एक लास्ट सवाल करूंगा आपसे कि यू टोल्ड लाइक द N1 वाज योर ड्रीम। ओके, सो N1 वाज योर ड्रीम, तो अब क्या करना है आपको आफ्टर अच्छा, N1? यस। अभी हाँ, अभी N1 के बाद अभी तो मैं मतलब N1 पास कर चुका हूँ, लेकिन बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मैं फिर से N1 नहीं दूँगा। मैं फिर भी N1 ओके, दूँगा, क्योंकि मुझे जापानीज़ में कल्चर अपना रखना है। अगर एग्ज़ाम हो दैट्स तब ग्रेट। अपने आप को एक प्रेशर फ़ील करवा सकते हो आप।
तो N1 अगर मैं दूंगा तो मुझे प्रेशर फील होगा और मैं हाँ फिर से पढ़ूंगा। तो हाँ, और उसके अलावा जो मेरा प्लान है अभी, तो मुझे मेरा जो प्लान है, तो मुझे अभी जापान जाना है, जापान में थोड़ा काम करना है। अच्छा। उसके हाँ, वाह, अभी वाह। बहुत कुछ सीखना है उन लोगों से, जापानीज लैंग्वेज में भी। Yes. अभी मैं बताया कि आई एम स्टिल अ लर्नर, सो मैं वाह। जापान में थोड़ा काम करके, अगर मुझे चांस मिला जापान जाने का, तो वहाँ पे थोड़ा 2-3 साल काम करके फिर से यहाँ पे आके मुझे सेटल होना है बस। That's यही मेरा very प्लान very है। like हम्म। मतलब जैसे कि आपने बताया कि जस्ट आप ऐसे अभी सुनने में ऐसा लग रहा है कि अभी जस्ट आपका जर्नी शुरू ही हुआ है। हाँ 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 हाँ, बहुत कुछ बाकी है एंड आई अभी विश बहुत कुछ बाकी है। मतलब आई थिंक ऑल हु आर हियर नाउ दे विल ऑलवेज लाइक जर्नी यहीं से अगर शुरू होगा तो जर्नी और ज्यादा बड़ा होगा। It यस, should never be the end of the journey. It should be the beginning एग्जैक्टली, of a further journey. एग्जैक्टली। Okay. तो आज हमारे साथ यहाँ पे आने के लिए थैंक्स नॉट अ सिंगल थैंक्स, अ बकेट ऑफ थैंक्स। ओके, अ बास ऑफ थैंक्स टू यू। ओके, वेलकम। तो दैट्स इट एंड आई नो मैं सबसे ज्यादा थैंक्स तो इन लोगों को बताना चाहूंगा, दोज हु आर हियर लाइक स्टिल नाउ। ओके, तो आप सब यहाँ पे थे, सो दैट इज व्हाई इट्स मीनिंगफुल। अगर यहाँ पे कोई ना होता तो इट वुड नेवर बी मीनिंगफुल। So sincerely thank you all like for being here. You have spent 1 hour almost. That's a huge thing. Thank you everyone. And Savastro, we will try. We have a team, so we'll try to come up with this kind of sessions in future as well. Like we have a podcast kind of thing which is named as All About Japan. So in this group, in this session, will try to conduct this type of conversations, not always related to Japanese learning, but whatever is connecting to Japan actually. Okay, so that is our goal, and that's it. Thank you everyone. Okay, so we'll थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग टुडे। okay, thank you Matsuna. थैंक Thank यू, you everyone. थैंक यू। Okay, good night everyone. गुड नाइट एवरीवन। या Good night. Thank you. Good night. Thank you. ありがとうございます。皆さん。arigatou gozaimasu. ありがとうございます。arigatou